तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, आज हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब चैप्टर 3 का दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम पहला लेक्चर में चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे, चैप्टर का मतलब देखे थे कि चैप्टर का मतलब है क्या, उसके नीचे भी बेसिक्स देखे थे ताकि तुम चैप्टर का नाम समझ पाओ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरा चैप्टर का नाम समझे थे, उसका जीरोस भी समझे थे। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जीरोस कितने होते हैं और जीरोस निकालते कैसे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज वही सेकंड लेक्चर है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कवर करने वाले हैं कि कितने सॉल्यूशंस मतलब जीरोस में बताता हूं, ठीक है। और सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, उसका अलजेब्रिक मेथड और उसका ग्राफिकल मेथड हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस मजेदार लेक्चर को। तो सबसे पहली बात अगर आपको याद होगा, अगर देखो सबसे पहली बात तो अगर आप नहीं देखे हो पुराना लेक्चर, प्लीज ये मत देखना, पल्ले नहीं पड़ेंगे, ऊपर से जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले पहला लेक्चर देख लो ताकि समझ में ढंग से आए। चलो, तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जनरल फॉर्म बताया था। इसका जनरल फॉर्म क्या है भाई साहब? इसका जनरल फॉर्म था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं नहीं लिख रहा कि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट्स नॉट इक्वल टू 0, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, ताकि मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब समझा रहा था तो पहला लेक्चर में बता चुका मैं सब, तो इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इधर और कुछ समझाना चाहता हूँ। तो देखो, अब हम कुछ वो पढ़े थे, सबसे पहले कुछ एक लीनियर इक्वेशन लिखे, उसके बाद जनरल फॉर्म लिखे। पहला लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन लिखे, उसके बाद उसका जनरल फॉर्म लिख रहे थे, उसके बाद उसका कितना जीरोज वो देख रहे थे, कितना जीरोज निकल सकता है, उसके बाद उसका जीरोज निकालते थे। तो हम जनरल फॉर्म तक पहुंच गए। आप क्या जानेंगे कि इसका कितना जीरोज है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम दो तरह से, मतलब जीरोज मतलब तीन तरह का जीरो है, दो तरह से निकाल सकते हैं। तीन तरह का जीरो, क्या तीन तरह के जीरो मतलब? सबसे पहले हाउ मेनी जीरोज भाई साहब, जीरोज है तो है कितना? तीन तरह का जीरोज निकलते हैं इधर हर एक इक्वेशन का। सपोज मैं इधर बोलूं कि a1 अपॉन a2, सबसे पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या है मतलब सब कुछ बताऊंगा, बने रहो बस इस वीडियो में, हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं सब बताऊंगा, क्या लिख रहा हूं मैं सब बताऊंगा, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होगा आपका नो सॉल्यूशन, ठीक। ओके भाई साहब, ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, इधर हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये मैं अलजेब्रिक बता रहा हूँ, ग्राफिकल का बताऊंगा, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड दो है, क्या है? एक अलजेब्रिक मेथड से निकालते हैं और एक ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं उसके वो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, नो सॉल्यूशन होता है। मतलब सपोज कोई दो इक्वेशन दिया है, सपोज ये कोई दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये हमको कोई दो इक्वेशन दिया है। अगर अलजेब्रिक मेथड से अगर इसका a1 अपॉन a2 मतलब a1 अपॉन a2, a1 को और a2 को जब हम डिवाइड करेंगे, अगर वो b1 अपॉन b2 मतलब b1 अपॉन b2, जब b1 अपॉन b2 को डिवाइड करेंगे, अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल आ गया, तो यूनिक सॉल्यूशन। बताता हूं यूनिक सॉल्यूशन मतलब। अच्छा, अगर a1 अपॉन a2, जब हम a1 अपॉन a2 को डिवाइड करें, b1 अपॉन b2 को डिवाइड करें, ये क्या है? कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट।
और C1/C2 को डिवाइड करें और तीनों इक्वल आ जाए, मतलब तीनों का वैल्यू बराबर आ जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड क्या है ना, जब अगर अगर कोई एक इक्वेशन है, कोई दो इक्वेशन है, अगर उसका A1/A2 को जब डिवाइड करेंगे वो B1/B2 के तो बराबर आ जाएगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। व्हाट? ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसा दो इक्वेशन जिसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। ऐसा दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब पता चल रहा है, मतलब वर्डिंग से ही पता चल रहा है क्या, बहुत सारे सॉल्यूशन, क्या बहुत सारे सॉल्यूशंस, देसी भाषा में लिख रहे हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे थे जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, हम पढ़े कि वन सॉल्यूशन होता है, केवल ओनली वन सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम पढ़े कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, मेनी मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ऐसे भी इक्वेशन कोई दो दे सकते हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा भी दो इक्वेशन दे सकते हैं माइक्रो में। ठीक है, अब ये जो क्या, ये एल्जेब्रिक मेथड, ये मैं आपको समझा दिया कि जब A1/A2 करेंगे और B1/B2 करेंगे, अगर वो दोनों नॉट इक्वल आ गया तो वो होगा, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी क्वेश्चंस करवा और क्लियर होगा। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर हो गया आपस में, C1/C2 तीनों बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा वो, मतलब तीनों के तीनों बराबर, तो उसका बहुत सारे सॉल्यूशन है, तुम निकालते चलोगे नहीं निकाल पाओ, मतलब निकालते चलोगे निकलते चलेगा, नहीं खत्म होगा। ठीक है, अच्छा, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट बराबर C1/C2, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब जितना समझ में आया ठीक है, दिमाग में रखो। जो अगर कुछ समझ में नहीं आया, हम क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ भाई साहब। ग्राफिकल मेथड में आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बताते चलूंगा। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। चलो भाई साहब, अलजेब्रिक मेथड में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई, इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, हाँ? तो सपोर्ट इंडियन आर्मी एंड अपना भी ख्याल रखना, कहाँ पता चले उड़ गए हो तो। सबसे स्पेशली तो जम्मू कश्मीर वाले, वो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले, उस साइड वाले, हमारा वेस्ट वाले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम तो ईस्ट वाले हैं, तो इतना खतरा है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन तुम लोग जो जो वेस्ट वाले हो, थोड़ा सा संभल के रहना, नहीं तो पता चले तुम भी हे भगवान तेरा ये ना हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, तुमको कोई भी क्वेश्चन देगा ना, तुमको कोई भी क्वेश्चन देगा ना, उसमें लिख दिया होगा कि तुमको ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अभी जितना भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, क्योंकि पूरा पूरा लिखना टाइम वेस्ट है। ठीक है, तुम बुक में जैसे दिया है सॉल्व दिस एज अलजेब्रिक, सॉल्व दिस, मैं खाली इक्वेशन लिखूंगा और जितना भी सॉल्व करे सब अलजेब्रिक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जब ग्राफिकल देखेंगे तो तब ग्राफिकल। अच्छा, क्वेश्चन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3y इक्वल टू -2, x माइनस 3y इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन का कितना जीरोस होंगे? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक जीरो होगा। देखो, सॉल्यूशन और जीरो, ठीक है, सॉल्यूशन और जीरो के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, तुम बताऊंगा लेकिन कोई मतलब सेंस नहीं बनेगा। मतलब ठीक है, अगर जानना है तो मतलब जीरोस मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब देखो, सॉल्यूशन मतलब होता है कि सैटिस्फाई करता है इक्वेशन को, सैटिस्फाई, और जीरोस मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और सॉल्यूशन मतलब सैटिस्फाई, दोनों का मीनिंग अलग मतलब सेम है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लाइट डिफरेंस रहता है। तुमको जानने की जरूरत नहीं, तुम ये मान के चलो जीरोस और सॉल्यूशन एक बात होता है। इतना डीप के अंदर घुसने का जरूरत नहीं है, कोई काम का ही नहीं है तो घुसेंगे क्यों, गिरने दो, कोई काम का नहीं तो घुसने का जरूरत नहीं है। जीरो सॉल्यूशन एक बात है, ये मान के चलो, बस थोड़ा स्लाइस डिफरेंस है, जो कि मतलब सैटिस्फैक्शन और LHS इक्वल टू RHS का डिफरेंस है, वो जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलो, अगर जानना चाहते हो तो तुम अगर सर्च करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, वैसे इतना कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा, कितने जीरोस होंगे और कितने मतलब जीरोस या सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा इन दो इक्वेशन का, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कैसे पता लगाएंगे? हमारे पास तीन था। सबसे पहले अभी देखो, अच्छा ठीक है, मैं कराने के बाद बताता हूँ। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखो। जनरल फॉर्म क्या था अपने पास? जनरल फॉर्म क्या था अपने पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये था अपने पास जनरल फॉर्म। अब इसको इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो और मुझे बताओ कि a1 क्या होगा। चलो मतलब बताना तो मुझे ही है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दूं। a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा। पहले पॉज करो, खुद सोचो, कॉपी में लिखो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी में लिखो, और कमेंट कर सकते हो बहुत बढ़िया, कॉपी में लिखो। उसके बाद मेरे को देखो, a1 कंपेयर करो, a1 मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं मतलब, कुछ नहीं मतलब 1। चलो बहुत बढ़िया। b1 y का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1। c1 कांस्टेंट, अब बहुत बच्चे लिखते हैं कांस्टेंट भैया 2। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, टू, अरे भाई ये इधर है, जनरल फॉर्म में हमारा जीरो है, इधर C1 इधर है, तो जीरो, अगर इधर हमको जीरो बनाना, हम क्या करेंगे, ये टू को उधर लेंगे, ये टू को उधर लेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये अगर हम इसको 2 को इधर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको भी अगर वैसे करेंगे, x माइनस 3y -2 को इधर लेंगे +2 इक्वल टू 0। अभी ये जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर हो रहा है, तुम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम अभ्यास हो जाओ, जब तुम फैक्टराइज करके, प्रैक्टिस करके, फैक्टराइज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करके अभ्यास हो जाए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो ये लिख सकते हो कंपेयर करने के लिए। इधर C1 का वैल्यू 2 नहीं होगा बल्कि -2 होगा, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म के हिसाब से 0 चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब A2 का वैल्यू क्या होगा? A2 का वैल्यू x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, B2 का -3, C2 का -2 इधर आएगा +2। ओके भाई साहब, अब मैंने क्या बोला था, अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं, हाँ बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 हो जाए तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इज नॉट बराबर मतलब इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो नो सॉल्यूशन। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले डिवाइड तो करो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये तो जानो कि A1 अपॉन A2 कितना है, B1 अपॉन B2 कितना है, C1 अपॉन C2 कितना है, ये तो जानो पहले। अच्छा, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 दैट इज 1, बहुत बढ़िया। B1 अपॉन B2 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3, 1 अपॉन -3, अब तो इसमें कुछ सिंपल मैंने। C1 अपॉन C2 -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, A1 अपॉन A2 का वैल्यू आ गया 1, B1 अपॉन B2 का वैल्यू आ गया -1/3, C1 अपॉन C2 का वैल्यू आ गया -1। अब इसको कंपेयर करो। अब तुमको दिख रहा है सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, A1 अपॉन A2 अगर नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो नो सॉल्यूशन, ये क्या यूनिक सॉल्यूशन। क्या इधर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है? नहीं, तो हो गया पहला सेटिस्फाई, हम आगे क्यों जाएंगे, पहला पहला हमका पहला पॉइंट ही यूनिक सॉल्यूशन निकल गया हमारा। तो हियर कैसे लिखेंगे, हियर A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2, that is 1 is not equal to -1/3, therefore ये तुमको नीचे लिखना है, therefore मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिखा हूं, therefore it has unique solution, therefore it has unique solution, ये लाइन जरूर लिखना, therefore it has unique solution, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट बराबर B1 अपॉन नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। समझ में आ गया पूरा बात, क्या किए, पहले जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किए, सबका वैल्यू निकाला, सबका वैल्यू निकाला तो पुट किए, और क्राइटेरिया के हिसाब से या फॉर्मूला कुछ भी बोल सकते हो, उसके हिसाब से अपन निकाले कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
या तुम इधर ये भी लिख सकते हो, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, या इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, या इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, तुम दोनों से कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, और क्वेश्चन करेंगे। ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल या फिर क्वेश्चन बोल दो। अब एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है। अभी इसका निकालना है, इसका कितना जीरोस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी, या नो सॉल्यूशन। अच्छा, क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, डायरेक्टली लिखें। देखो मैं पहला क्वेश्चन में पूरा सिस्टमेटिक वाला लिखा दिया, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट एक बार बताऊंगा ना, ऐसे लिखूंगा तो पूरा लेक्चर 2 घंटा खींच जाएगा छोटे से टॉपिक को, ऐसा नहीं ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या है भाई साहब, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 ले बेटा। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे भी स्कूल के टीचर या बहुत सारे स्कूल के टीचर ही बोलते हैं कि इसको लिखने से पहले जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म लिखने से पहले a1, हाँ जनरल फॉर्म लिखने के बाद a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये सब का ही वैल्यू लिखो, उसके बाद ये स्टेप पकाओ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो तुम इसके पहले हाँ एक स्टेप जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप ऐड कर सकते हो, वो a1, a2, b1, b2, c1, c2 का इसका वैल्यू लिखने के बाद ये तुम कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, b1 अपॉन b2 का क्या वैल्यू, b1 1, b2 1, ओके भाई सब सेम सेम तो दिख रहा है। c1 अपॉन c2, ये मत बोल देना 5 अपॉन 10, माइनस 5 अपॉन 10, माइनस 5 अपॉन 10, क्यों, क्योंकि इसको इधर लाएंगे माइनस 5, इधर इसको लाएंगे माइनस 10, माइनस 5 अपॉन माइनस 10। अगर इसको अपन सॉल्व करें, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5 2 जा, ये हो गया 1/2। भाई जब तीनों बराबर नहीं है तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, हियर Here a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2, that is 1 upon 2 बराबर 1 upon 2 बराबर 1 upon 2, therefore it has infinitely का स्पेलिंग पता नहीं से एक नहीं देख लेना, infinitely many सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली का स्पेलिंग गलत भी लिखो तो एग्जामिनर मार्क नहीं काटेगा, मतलब मैथ्स में इंग्लिश के लिए मार्क काटने लग गया तो पता चला मेरे ऐसे बच्चे फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कभी। तो इनफाइनाइटली का स्पेलिंग गलत लिखो, सही लिखो, एग्जामिनर मार्क देगा। अगर मैथ का एग्जाम है तो इंग्लिश का एग्जाम है तो मैं भी काट सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो हमको पता चल गया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर है, तो मैं इनफाइनाइटली में नहीं सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ में आ गया। अब और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए अपने को, और क्लैरिटी हो जाए। चलो और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार तुम लोग फीडबैक नहीं देते हो यार, फीडबैक दिया करो यार, ताकि मुझे भी तो मतलब जैसे मतलब कोई बंदा पढ़ा रहा है, कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, या कोई भी तुमको दोस्त पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है। सपोज तुमको तुम्हारा स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको क्या लग रहा है, वो टीचर सेटिस्फाई होगा, वो टीचर सेटिस्फाई होगा। हाँ, बहुत टीचर हो जाता है सेटिस्फाई, हाँ हमको तो सरकारी स्कूल में ऐसा होता है, हमको तो तनख्वाह मिल रहा है, हम तो जाते हैं पढ़ाते हैं, बच्चे समझे ना समझे हमको क्या दिक्कत है, हमको हमारा लेक्चर खत्म करके आना है जिसका हमको सैलरी मिलता है, बस वही। लेकिन वो टीचर नहीं होते, ठीक है, वो टीचर नहीं होते, वो उनके सेल्फिशनेस के लिए काम करते हैं, वो बच्चों के लिए काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल में ये नहीं होता है। मैक्सिमम स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना, तो तुम फीडबैक दिया करो कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो बताओ तो सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ, हाँ भैया समझ में आ गया जो भी लेक्चर में, हाँ भैया। अगर छोटा मोटा कुछ डाउट हो ना हो तो तब भी बताओ, डाउट ना हो तो बताओ, डाउट हो तो जरूर बताओ, ठीक है, कमेंट्स में, क्योंकि मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब क्या है अपने पास क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल टू 8, ओके, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब भाई साहब वही कितना सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कितना सॉल्यूशन होगा, वैसे ही निकालेंगे, a1 अपॉन a2 डायरेक्टली कर रहा हूँ, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, बिल्कुल सही स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि हम ये बहुत धीरे धीरे पहले और सेकंड क्वेश्चन में कर चुके हैं। b1 अपॉन b2 माइनस 1 मत बोल देना, माइनस है भाई साहब, कोफिशिएंट 1 मत बोल देना। अगर इधर प्लस होता तो कोफिशिएंट 1 होता, इधर -1 है कोफिशिएंट, ठीक है, और इधर -3,
C1/C2 क्या हो जाएगा, इधर आएगा -8, इधर आएगा -16। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3, माइनस से माइनस कटा, प्लस नहीं है, ठीक है, प्लस नहीं भाई, माइनस से माइनस कटा है, माइनस से माइनस कटा, 8 1 जा 8 2 जा 1/2। हमको इधर क्या दिख रहा है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट बराबर C1/C2। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, तो अभी क्या होगा, लिख देंगे सिंपल, हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। दैट इज, अगर तुम इसको लिखना है तो लिख दो 1/3 इक्वल टू 1/3 बट इट्स नॉट इक्वल टू 1/2, देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। इसका ऐसा कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एल्जेब्रिक मेथड, क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल मेथड की तरफ चलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड ही ना भाई, सॉरी ग्राफिकल मेथड, ओके ग्राफिकल मेथड के तरफ चलेंगे। ठीक, ओके, और एक क्वेश्चन के बाद चलो चलो चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब ये तो तुम्हारे लिए इजी हो गया, तुम कर सकते हो, क्या चल रहा है तुमको समझ में आ गया, 3x माइनस 6y कैसे करना है, क्या करना है, सब तुमको समझ में आ गया, शायद मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब वही चीज निकालना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, वही चीज, कितने मतलब हाँ कितने सॉल्यूशन होंगे, तो क्या A1/A2 बराबर 1/3, B1/B2 बराबर -2/-6, काट पीट के 1/3, 2 1 जा 2 3 जा, C1/C2 11/33, 1/3 1/3 1/3 1/3, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, वो याद रखना, वो याद नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो याद रखना है। तो हियर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, दैट इज 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, 100 में मत जाना। ठीक है, देयरफॉर इट हैज infinitely many solutions। ठीक, therefore it has infinitely many solutions। समझ में आ गया क्या चल रहा है, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अब ग्राफिकल मेथड की तरफ बढ़ते हैं, ग्राफिकल बढ़े, चलो, ये मतलब इसमें कोई रिपीट करने वाला चीज नहीं है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, नहीं तो मैं हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को रिपीट करता हूं करने के बाद मेरा कोई भी लेक्चर देखो, लेकिन इसमें कोई रिपीट करने वाला जैसा चीज है ही नहीं, तो मैं क्या ही रिपीट करूं इसमें। माइक को थोड़ा सा ढंग से लगा लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपन ग्राफिकल, हाँ ग्राफिकल मेथड में, ज्योमेट्रिक ग्राफिक क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड भी तीन तरह से हम पता लगा सकते हैं, ये यूनिक है, या फिर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन वाला है। हम तीन तरीके से पता लगा सकते हैं। चलिए वो तीन तरीका क्या है, हम फटफट फटफट जानते हैं। चलो चलो, ग्राफिकल मेथड, ठीक ठीक, ओके ओके। अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो क्या, अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हुआ, देखो भाई इधर ई लगता है, आई लगता है, मुझे नहीं पता, खुद देख लेना, खुद देख लेना भाई साहब। तो क्या, अगर 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 नो सॉल्यूशन हुआ तो क्या, अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो क्या, अगर किसी भी दो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ्स में, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ग्राफ में अगर दो इक्वेशन का, देखो लीनियर इक्वेशन है
ये तो लीनियर इक्वेशन हो, हर वक्त याद रखना लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनता है ग्राफ में। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, उसकी मेरा तो प्लानिंग था यही कि फर्स्ट पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाऊं, इसके बाद ये चैप्टर पे आऊं, लेकिन तुम लोग डिमांड किए ये चैप्टर, तो मैंने ये चैप्टर ले आया। ठीक है, कोई भी, बस अभी तक इतना याद रखो, अभी इस समय कोई भी लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम इधर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हर एक चीज, इस पे जो क्वेश्चन बेस्ड होगा, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जांपल, जो भी कुछ भी, सब कुछ स्ट्रेट लाइन के ऊपर आधारित होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये कोई मान लो ग्राफ है, मान लो क्या है भाई, ये ग्राफ है, मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, ये तो पता होगा ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश क्या हो गया, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, ये तो ग्राफ पता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में पढ़ा होगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किस में पढ़ते हो? कहीं भी पढ़ते हो शायद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे हिसाब से पढ़ते हो। अगर दो लाइन, मतलब कोई भी इक्वेशन है, सपोज मैं यही मान ला तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में इंटरसेक्ट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सपोज ये कोई लाइन बना और ये कोई लाइन बना, ये बना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, एक 0 का लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन कुछ भी बोल सकते हो। ये बना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का स्ट्रेट लाइन। ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस तुम्हें कहीं दिखे कोई भी ग्राफ में बने, कोई दो इक्वेशन दिया है उसका इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, दो इक्वेशन का जब तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर कोई दो इक्वेशन का लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर जाए तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, मैं दो बार सर्कल बनाया, ये दो सर्कल इन कोइंसाइड ईच अदर, दिस टू सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर, दिस टू लाइंस कोइंसाइड ईच अदर। दो लाइन, मैं ये वाला लाइन बनाया और मैं ये वाला लाइन बनाया, देखो, ठीक है, मैं एक ये वाला लाइन बनाया और मैं एक ये वाला लाइन बनाया। These two lines, ब्लैक लाइन एंड ब्लू लाइन कोइंसाइड, मतलब एक के ऊपर एक, इसका मतलब है कोइंसाइड। अच्छा, अगर कोई दो लाइन, सपोज पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन का लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन का स्ट्रेट लाइन भी यही है भाई साहब। अब मैं कैसे बनाऊं यार? ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से। ये कोई स्ट्रेट लाइन और यही स्ट्रेट लाइन दूसरा इक्वेशन का भी, यही स्ट्रेट लाइन दूसरा इक्वेशन का भी, यही स्ट्रेट लाइन दूसरा इक्वेशन का भी, मतलब ये कोइंसाइडेड है। थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ है तो देख लेना। ठीक है, यही दूसरा लाइन कोइंसाइडेड। हाँ, अगर दो इक्वेशन का दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करता है, क्या कोइंसाइड करता है, तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कोई दो इक्वेशन दिया है, उसका तुम ग्राफ बनाओगे, सॉल्यूशन निकालोगे, ग्राफ बनाओगे, अगर वो कोइंसाइड कर गया तो उसका बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब कैसे पता लगा कि कोई अगर दो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो तेरा पैरेलल लाइंस बनेंगे। कैसे लाइंस बनेंगे? पैरेलल लाइंस। ये कोई बना पहला इक्वेशन का लाइन और ये दूसरा इक्वेशन का लाइन, पहला इक्वेशन का लाइन, दूसरा इक्वेशन का लाइन, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये दो लाइंस क्या हैं? ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल। ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर पैरेलल हो,
अगर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। कोई भी दो इक्वेशन दिया, उसका तुम ग्राफ बनाए, मतलब ग्राफ में उसका स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया, उसको प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद दो लाइन पैरेलल आ रहे हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। दो लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है तो उसका बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं तो उसका क्या होगा, एक ही केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। ये तीनों चीज समझ में आ गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। चलो भाई साहब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपन, इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करें। ये नहीं मिटाना था, ठीक है मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं, और लिख देंगे। ओके चलो भाई साहब, चलो भाई साहब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्स में क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा इंटरनेट बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ओके ग्राफिकल मेथड, अरे भाई ओ भाई क्या हो गया, ये ब्लैक के ऊपर चल के ऐसे हो गया क्या? हाँ अब सही है, अब सही है। चलो ग्राफिकल मेथड से हर एक क्वेश्चन देखो, मैं जैसे बोला क्वेश्चंस में हेडिंग में तुमको दे दिया होगा कि तुमको ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या फिर एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना, जिस मेथड से बोला होगा उसी मेथड से सॉल्व करना। लेकिन मैं एक फ्लो में चल रहा हूं तो मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, भावना समझो। ओके क्वेश्चन है 2x इक्वल टू 5y प्लस 6, घबराना नहीं, 15y बराबर 6x माइनस 18। अब तुम बताओ कि ये दो इक्वेशन, सबसे पहले तो बच्चे इसको देख के डरेंगे, अरे सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा इधर उधर कर, थोड़ा सा इसको इधर उधर कर, 2x इसको इधर ले आ, 2x 5y को उधर ले जा, 2x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वल बोल रहा हूँ, इक्वल टू 6, 15y 6x। अच्छा अगर मैं 6x को इधर लाऊंगा तो yx तो x में नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इधर x पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इजी के लिए पॉजिटिव रहता तो क्या इजी होता है, तो 18 को इधर ले आते हैं। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x 15y को उधर ले जाएंगे माइनस 15y और 18 को इधर ले आएंगे, मतलब पॉजिटिव, इक्वल टू साइन का इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 18। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। ओके 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 अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए भाई ग्राफ प्लॉट करेगा तो सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तुमको एक टेबल बनाना है, सबसे पहले तुमको एक टेबल बनाना है, ये तुम 9th क्लास में भी करके आ चुके हैं मेरे हिसाब से। हमको एटलीस्ट दो सॉल्यूशन चाहिए एक इक्वेशन के लिए, एटलीस्ट दो सॉल्यूशन चाहिए एक इक्वेशन के लिए, और एक इक्वेशन के लिए एटलीस्ट दो सॉल्यूशन, हर एक इक्वेशन के लिए एटलीस्ट दो सॉल्यूशन होता है, तो हम आराम से प्लॉट करके पता लगा सकते हैं कि इसका कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने सॉल्यूशन है, जो भी तुम करोगे उसके ऊपर उसका इक्वेशन लिख देना, ठीक। ओके चलो बिडू, चलो बिडू क्वेश्चन तो सही है ना। ओके अब इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले x के जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करते हैं। x के जगह अगर हम जीरो पुट करेंगे, अगर x के जगह देखो तरीका समझना है, अगर x के जगह हम जीरो पुट करेंगे तो सबसे पहले जीरो पुट करना है, x के जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, -5 उधर जाएगा तो 6 अपन -5 उत्पटांग से आ जाएगा, लेकिन अपन को होल नंबर रखना है, क्योंकि होल नंबर रखेंगे तो ग्राफ्स में प्लॉट करने के लिए हमको इजी होगा। अच्छा तो x जीरो लेंगे, y जीरो लेंगे, y अगर जीरो लेंगे, हाँ y अगर जीरो लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि y अगर जीरो ले जाएंगे तो 2x = 6 हो जाएगा और x 3 हो जाएगा अपना। अगर तुमको समझ में नहीं है तुम सॉल्व कर सकते हो राइट साइड में या फिर रॉप साइड में, ठीक है। अच्छा अब x जीरो तो नहीं हुआ, y जीरो हो गया। अब y को 1 पुट करके देखें, y को 1 पुट करेंगे -5 2x -5 = 6, उधर चला जाएगा 11 नहीं 11/2 हो जाएगा, जो कि अपना नहीं हो सकता। अच्छा इसको 2 रख के देखें, 5 2 जा 10 -10 उधर जाएगा 16। हाँ अगर इसको मैं 2 रख दूं, अगर y 2 रह जाए 2 तो 5 × 2 10 -10 उधर जाएगा 6 + 10 -10 उधर जाएगा +10 6 + 10 16 2 8 जा 16, ठीक ये हो गया।
अच्छा अब इसका निकाल, उसके बाद हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट कहाँ करूंगा, ये सब तो भर दिया मैं। चलो इधर प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ओके। अब इधर देखते हैं, एक्स जीरो डालते हैं, एक्स जीरो डाले तो 18/-15 आ जाएगा, तो बहुत इधर उधर होगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर अगर वाई जीरो डालें तो वाई जीरो डालें, वाई जीरो डालें तो हाँ वाई जीरो डालें तो हो जाएगा, वाई जीरो डालें, अगर वाई जीरो डाल दें तो 6x=18 हो जाएगा, 6×3 = 18। दिख रहा है तुमको, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब कोइंसाइड लाइन रहे। कोइंसाइड लाइन मतलब क्या, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। अगर 8 और 2 इधर पुट करके देखे, x की जगह 8 और y की जगह 2 पुट करके देखे, ये दिमाग है, ये लॉजिक है। अगर तुम अभी इधर इसको नहीं देख के बस इधर इधर कर रहा हूँ, इसको नहीं देख के करता तो करते रह जाएगा, ये निकल जाता। लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड यूज करेंगे कि इधर सेम आ रहा है तो मे भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है नहीं हो सकता है, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन में भी एक तो सेम आ जाता है। देखते हैं ना, पुट करके x को अगर 8 पुट करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा। अगर y को 2 पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। क्या ये 18 के बराबर होगा? 48 - 30 बिल्कुल 18 के बराबर होगा भाई साहब, बिल्कुल 18 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल 18 के बराबर हो रहा है भाई साहब। तो हो गया, हो गया 8 2। प्लॉट करें, प्लॉट करें तो हमको पता चल रहा है क्या नंबर निकलेगा, कोइंसाइड लाइन ही नहीं होगा। फिर भी मैं प्लॉट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाना ग्राफ, ये बनाना ग्राफ, ठीक है। अपने पास क्या, अरे भाई साहब एक्स 8 तक है, ओ तेरी, एक्स 8 तक है तो और थोड़ा बड़ा छोटा कुछ करना पड़ेगा इधर। एक्स अगर 8 तक है तो थोड़ा सा ही करना पड़ेगा गाइस 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 गाइस। अच्छा माइनस में तो कुछ ही नहीं है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है ओके। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है 1 ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश, ये 1 ये 2, वाई कितना तक चाहिए हमको, 2 तक चाहिए मैक्सिमम, तो वो हो गया है, तो बचा कुछ कर देते हैं। ये तो तुमको आता ही होगा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा जोर नहीं देगी, ये तो बच्चों बच्चों आता है भाई साहब। वाई माइनस में हमको चाहिए कि नहीं, एक्स का, अच्छा माइनस में कुछ नहीं चाहिए तो फिर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब पुट करते हैं, अब पुट करते हैं भाई साहब, क्या है 3,0, 3,0 मतलब ये रहा 3,0 बिल्कुल सही। 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8 8,2, ये इधर ये हो जाएगा 8,2। ऐसे तुमको लाइन बना के नहीं करना है, मैं बस तुमको तो स्केल गिरा के कुछ भी करके कर सकते हो, तो मेरा गलती ना हो इसलिए मैं लाइन करके किया। ठीक है अब ये दो लाइन को क्या करो, ज्वाइन कर दो, ये दो लाइन को ज्वाइन कर दो, ये दो लाइन को ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर दो, या फिर ज्वाइन उतना कर दो। अब दूसरा इक्वेशन तो वही 30 और 82, 3,0 8,2। अब वही लाइन को इंसर्ट करेगा, इस लाइन के ऊपर दोनों इक्वेशन लिख देना, ठीक है, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन 2 लिख देना, 2x - 5y = 6, 6x - 15। नहीं समझ में आ रहा है और एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमको क्या पता चला, हियर it shows coincident lines, therefore it has infinitely many solutions, infinitely many solutions। ये अपना आंसर, ठीक, ये अपना आंसर। क्या क्या मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं, दो इक्वेशन दिया था मुझे, उस दो इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन निकाला, ग्राफ में प्लॉट किया तो कोइंसाइड कर गया, सॉल्यूशन निकाला, ग्राफ में प्लॉट किया तो कोइंसाइड कर गया। और हमको ये पता है कि कोइंसाइड करता मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है उसका। हमको यही पूछा था कि कितना, क्वेश्चन नहीं लिखा हूं लेकिन क्वेश्चन तुमको यही पूछा है कितना सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ऐसा हमको निकालना है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल बढ़ते हैं। चलो चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 प्लस 10 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस y 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. वेरी गुड. ओ भाई साहब, अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 बनाओ दो बक्सा, बनाओ दो बक्सा, बनाओ दो बक्सा. वही चीज करना, दो बक्सा बनाना है. थोड़ा छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ग्राफ भी प्लॉट करना होता है. अच्छा इधर ना बना के इधर बनाते हैं क्योंकि ग्राफ भी प्लॉट करना होता है. ठीक, इधर से तुमको एक चीज सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन से. बताता हूँ क्या. देखो पुट करो. अच्छा लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. अच्छा समझ में क्या, x की जगह 0 पुट करेंगे. 0 पुट किया तो माइनस 3y प्लस 10, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, y इक्वल टू 10 अपॉन 3 हो जाएगा. नहीं तो y को 0 पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं तो 6x इक्वल टू माइनस 10, 10 अपॉन माइनस 10 अपॉन 6 हो जाएगा, जो कि फिर से एक होल नंबर नहीं है, जो कि फिर से एक होल नंबर नहीं है. अगर x को 1 भी पुट करेंगे तो भी होल नंबर नहीं आएगा, y को 1 पुट करेंगे तो भी होल नंबर रहेगा. तुम जितना भी कुछ भी पुट कर लो इधर इधर, तुम्हारे को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तुम्हारे का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसका पैरेलल लाइंस होगा, इसलिए तुमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. जब भी देखो, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या नहीं आते, ना के बराबर आते हैं, लेकिन कभी भी अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने बोला है, अगर तुमसे सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा रहा, तुम x0 y0 x1 y1 सब पुट करके देख चुके हो लेकिन बहुत परेशान हो चुके, नहीं हो रहा, तो तुम एक बार ये चेक कर लेना A1 अलजेब्रिक मेथड से. करना नहीं, दिमाग में चेक करना कि 6/2 क्या होगा. 6/2 3 A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 B1 अपॉन B2 वही 3 C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9. मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बट नॉट बराबर C1 अपॉन C2. इसका मतलब नो सॉल्यूशन. तो आप सॉल्यूशन नो, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कहां से. कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते इधर, तुम जितना भी कोशिश कर लो. तो दैट्स व्हाई इट विल हैव पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन. भाई साहब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. जब तुम फंसो तो ये कर लेना, ठीक, दिमाग में. ओके आगे बढ़ते हैं. ये इस क्वेश्चन से यही समझ में आया कि हम फंस भी सकते हैं, तो ये एक बार अलजेब्रिक मेथड से हमको चेक कर लेना है. आगे बढ़े, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं भाई साहब. ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. बहुत बढ़िया क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सही है. आंसर ये चेक करो भाई साहब, ये चेक करो. करते हैं, क्या बनाएंगे, बॉक्स. वही सिंपल x y, हमको दो ही, एटलीस्ट दो चाहिए. दो से ज्यादा कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट दो होता तो हमारा काम बन जाता है. तो हम दो के ज्यादा या फिर दो से ऊपर हम जाते ही नहीं है, क्योंकि दो से हमारा काम बन जाता है. ठीक है, दो से हमारा काम बिल्कुल अच्छे से बन जाता है भाई साहब. ओके 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 ओके. तो ये है x x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y इक्वल टू 4. अब देखो, बट x प्लस वाई इक्वल टू 3 मतलब 1 प्लस 2 2 प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हैं. तो x को 1 लिख दिया, y को 2 लिख दिया, इसमें तो कोई जीरो जीरो क्या सामने ही दिख रहा है. 1 प्लस 2 और y को अगर 1 ले लो, x को 2 ले लो तो 1 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 1 3. अब इस पर आ जाते हैं. ये क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है. अगर मैं x को 0 पुट करूं, x को अगर मैंने 0 पुट कर दिया भाई साहब, x को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो माइनस 2 नीचे जाएगा, तो ये माइनस y हो जाएगा माइनस 2. अच्छा अगर y को 0 पुट कर दूं तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा. अगर y को 2 पुट करूं, अगर y को 2 पुट करूं, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 उधर जाएगा,
+4 8 नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर y को मैं 2 पुट करूं, नहीं, अगर y को मैं 1 पुट करूं, तो -2, तो क्या हो जाएगा 3x - 2 = 4, तो 3x = 6, x = 2। गुड गुड, सही है। सॉल्यूशन मिल गया। ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं भाई साहब, ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं भाई साहब। चलो ग्राफ बनाते हैं। अच्छा -2 तक आया है, थोड़ा सा उधर बनाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस सही रहे, स्पेस सही रहे भाई साहब। ये देखो वीडियो पॉज करके तुम पहले सॉल्व क्या करो, नहीं तो मेरे को देख रहे हो तो चुपचाप बैठ के तो कोई मतलब ही नहीं जाए। ओरिजिन 0 रहता है, ये मैं लिखना भूल जा रहा था क्वेश्चन में, लेकिन लिखना वैसे कोई मार्क नहीं कटेगा, लेकिन ठीक है लिख दो, क्या दिक्कत है। कितना लगाना है, ठीक है। -1 -2 -3 देखो जहां पर माइनस कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जैसे जरूरत है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं था तभी मैं लिखा था। नहीं लिखो है तो चलो बस ये पार्ट बना दोगे, क्वाड्रेंट 1 बना दोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई साहब, क्या 1,2 1,2 ये ले बेटा, ओ भाई वो चिमकंडी, एक मिनट। तो 1,2 ये है 1, ये है 2, ले 1,2, उसके बाद 2,1 2,1 2,1 2,1 ले 2,1, ये लाइन को जोड़, ले जोड़ दिया। अच्छा सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन का नाम इधर भी लिख देना, ये इक्वेशन का इधर नाम भी लिख देना, क्या उसका लाइन के ऊपर, उसका इक्वेशन लाइन के साइड में कहीं भी उसका इक्वेशन लिख देना जरूर, ताकि पता चले। नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से थोड़ा इंप्रेशन सही रहता है, ठीक है। अच्छा 0, -2 0, -2 मतलब ये 0, -2 2,1 2,1 तो अपन बना ही चुके हैं, तो थोड़ा सही से करते हैं, सही से लाइन खींचते हैं, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। अरे यार मेरा टेढ़ा क्यों हो रहा है यार, देखो तुम लोग तो स्केल ग्राफ खींचोगे, लेकिन मैं इधर वैसे खींच रहा हूँ इसलिए टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इससे कर दूंगा, इससे हो जाएगा, नहीं लग तो नहीं रहा, हाथ से हो जाएगा, ए भाई लगना, हाँ ठीक है, जैसे कैसे करके मैंने सटा दिया, लेकिन स्केल से तुम करोगे तो सही रहेगा, मैं इधर रफली कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3x - 2y = 4, तो इधर क्या हुआ ना, लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, ये देखो लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, मतलब हियर लाइंस intersect each other, therefore it has only one solution, या यूनिक सॉल्यूशन तुम लिख सकते हो। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। और तुम इससे ये भी पता लग सकते हो, जहां पर भी यूनिक सॉल्यूशन में, स्पेशली ये बात बोल रहा हूं, जहां पर भी तुम्हारा दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट तुम्हारा सॉल्यूशन भी एक होगा। देखो 2,1 ये तुम्हारा एक तो सॉल्यूशन भी है, ठीक है। जहां पर ग्राफ दिया रहता है, इधर तो हमको पता था, लेकिन कई बार ग्राफ दिया रहता है, इंटरसेक्टिंग लाइन दिया रहता है, बोलता है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही सॉल्यूशन होगा, ठीक, याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं, रिपीट करने वाला कोई चीज नहीं है जो मैं रिपीट करूं इधर, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। ओके और कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास का आज समाप्ति होगा भाई साहब। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नया तरीका का क्वेश्चन है, नया तरीका तो नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एडिशनल है बोलूंगा, थोड़ा सा कुछ एडिशनल है।
देख भाई साहब, क्या दिया है इधर, क्या दिया है इधर, क्या दिया है इधर, बस वही दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दिया है अपने पास, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और हमको ये फाइंड करना है कि जहां पर एक्स एक्सिस पर लाइन मीट करता है, ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहले सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ के लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो हम सॉल्यूशन पहले निकालते हैं भाई साहब। सबसे पहली बात तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए रहता है। एक्स को राजा बना दिया इधर पूरा बोल्ड करके, ठीक। 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। अगर इसका हम देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 5। अच्छा ओके, x के जगह 0 रखेंगे तो नहीं होगा, y के जगह 0 रख देंगे तो x हो जाएगा 5। अगर y के जगह 1 रख देंगे तो भी 5/2 हो जाएगा। अगर y की जगह 2 रख देंगे तो y की जगह 2 रख देंगे 4। अगर y की जगह 2 रख दिए तो x 1 हो जाएगा। क्या ये सही है? y की जगह 2 रख देंगे तो x 1 हो जाएगा, बिल्कुल। अब इधर देखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, y की जगह 0 रखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि y की जगह अगर 0 रख दें तो 2x इज इक्वल टू -4, 2 जाएगा -2, ठीक। अगर अभी क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अगर इसकी जगह 1 रखें, अगर इसकी जगह 1 रखें 2 माइनस 3y इक्वल टू -4, 2 माइनस 3y इक्वल टू -4, माइनस 3y इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 2। अच्छा तो x निकल जा रहा है 2, मतलब किसको मैं 1 डाला था, अच्छा x को, सॉरी x को 1 लिखा था, x को 1 निकाला तो y आ गया अपना, y आ गया अपना 2। ओके, x को 1 लिखा तो y आ गया अपना 2, बिल्कुल सही, ठीक है। दो सॉल्यूशन मिल गया, देखो सेम मिल रहा है, दो सॉल्यूशन में मतलब इंटरसेक्ट होगा, ये बात हमको पता चल रहा है। नहीं पता चला कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बना हुआ अपना पता चल जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं, 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 बिल्कुल बनाते हैं। x5 चाहिए, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 x डैश, अरे ये x डैश नहीं है भाई, हो ये y है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, y में 2 माइनस में है नहीं है तभी, तो इसमें माइनस में है, -1 -2 -3 -4, तो ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक। ओके प्लॉट करते हैं 5,0, मतलब प्लॉट हो जाएगा किधर, ये 5,0 5,0 1,2 1,2 1,2 इधर 1,2 1,2 हो गया। तो ये बन गया अपना लाइन, कैसे, ये बन गया अपना लाइन, थोड़ा सा इधर उधर बन सकता है, मैं रफली बना रहा हूँ। तो -2,0 मतलब ये -2,0 1,2 x 1,2 x 1,2 1,2 तो यही है, ले बेटा, ले बेटा, हो गया। ये कौन सा लाइन का है, ये कौन सा इक्वेशन का है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये कौन सा इक्वेशन का है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। देखो इधर क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया लाइन, इंटरसेक्ट किया, लेकिन हमको इधर सॉल्यूशन, मतलब हमको इधर ये नहीं पूछा है कि कितना जीरोस होगा क्या होगा, हमको इधर कुछ अलग पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। हमको ऐसा पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि एक्स एक्सिस को मीट, ऐसा लाइन मतलब वेयर द लाइन, जो लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा, जो लाइन दोनों में से जो लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, हमको ऐसा कुछ पॉइंट निकालना है। तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस, इस पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 2 पॉइंट, ये यही दोनों मीट कर रहे हैं, और क्या आंसर अपना क्या हो जाएगा, आंसर अपना ये आंसर से बड़ा एच दिख रहा है, ठीक है। आंसर अपना क्या हो जाएगा, -2,0 और 5,0, ये 2 हो जाएगा आपका आंसर।
बस इधर यही एक्स्ट्रा पूछा था, यही थोड़ा एडिशनल पूछा था, मैंने जो बोला कुछ ऐड हुआ है, यही एडिशनल पूछा था कि एक्स एक्सिस पे क्या, ये कुछ भी पूछ सकता है तुमको, ट्रायंगल का एरिया निकालना पूछ सकता है, तो कौन सा एक्स एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल शेडेड, ये क्वाड्रिलेटरल व क्वाड्रिल, कुछ भी बना सकता है। मैं वैसे एक दो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके। अभी उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे शायद अपन, हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ऑल गुड, मिटा देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं भाई साहब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो क्या दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स। ओके, मैं पहले क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। ठीक है, देखो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है समझो पहले, इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो बोल रहा है हमको ये दो इक्वेशन दिया है, उस दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ दिस एंड दिस, दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। और क्या करना है, सेट द रीजन बाउंड बाय द या फिर बाउंडेड बाय द लाइंस ऑन एक्स एक्सिस। जो दो लाइन होंगे वो दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी रीजन होगा उसको शेड करेंगे, मतलब उसको कलर वगैरह करेंगे, शेड करेंगे स्पेशली, मतलब पर्टिकुलरली फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो भी शेडेड रीजन, जो भी शेप होगा, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई पॉलीगन हो सकता है, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। और बता दो ये दो इक्वेशन मैंने, मतलब दो मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं, मतलब एक बुक मतलब आरडी से उठाया हूँ लेकिन मॉडिफाई थोड़ा सा किया हूँ। आरडी से तो मैं सिंपल उठाया लेकिन मॉडिफाई थोड़ा सा करके मैं क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब कहीं ना कहीं 30% 40% ये क्वेश्चन मैं ही बनाया हूँ। मैक्सिमम तो बुक से उठाया लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन लाया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ग्राफ ही बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमको सॉल्यूशन का जरूरत, सॉल्यूशन के लिए हमको ये टेबल बनाना पड़ता है, ओके। 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, ओके, एक्स कमा वाई क्या हो जाएगा, y माइनस टू एक्स इक्वल टू वन। मेरे पहले करो उसके बाद तुम देखो, पॉज करो वीडियो करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, नहीं तो ऐसा मजा नहीं आएगा फिर। ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके ठीक है। अगर x को जीरो कर दें, अगर x को जीरो कर दें तो y 4 हो जाएगा। अगर y को जीरो कर दें तो x माइनस 8 हो जाएगा। बहुत आसान था। इधर अगर x को जीरो कर दें तो y होना वन आ जाएगा, बहुत आसान। अगर y को जीरो कर दें तो x तो कुछ उत्पटांग से आ जाएगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो फिर अगर इधर टू एक्स टू कर दे तो -4, तो भाई साहब मतलब कोई आ गया था दरवाजा में, तो ठीक है माइनस। तो इधर क्या करेंगे, तो इधर अगर y पुट, y में क्या पुट करेंगे, y में अगर 2 पुट 1 तो नहीं हुआ, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या करें क्या करें भाई साहब, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अगर 1 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, अगर 3 रखें तो 3 माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2x इक्वल टू -2 -2 से -2 गया, x इक्वल टू 1। अगर अपना x इक्वल टू 1 आ गया, अगर हम y कितना पुट किए, y 3 पुट किया, देखो ऐसे 1 2 3 पुट करके देखना, या फिर ज्यादा पुट कर रहे हो तो वो अलजेब्रिक मेथड यूज कर लेना। वैसे ऐसा क्वेश्चन में अलजेब्रिक मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं तुमको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। ओके ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, ओके भाई साहब। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चल चल ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई साहब, ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या है क्या है, अरे बाप रे माइनस 8 दे जाएगा क्या। ओके, और थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। ओके तो ओके 1 2 3, पॉजिटिव में कितना जाएगा, पॉजिटिव में तो 1 तक ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव में कितना जाएगा, 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, ये 5, ये माइनस में -8 तक जाएगा, -1 -2 -3, ये नेगेटिव में कितना जाएगा भाई साहब, y नेगेटिव में नहीं जा रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं।
एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई। अच्छा ये एक्स है, ओके। प्लॉट करते हैं एक्स 0,0,4 0,4 ब्लैक का है 0,4 y4, तो ये रहा बेटा 0,4 -8,0 -8,0 अच्छा -7 तक हुआ। अरे भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं, -7 तक हुआ और थोड़ा आगे खींचना पड़ेगा इसको, -8 इधर कर देते हैं और इधर x डैश ऐसा लिख देते हैं, ठीक, x डैश ऐसा लिख देते हैं, ओके। -8,0 ये रहा -8,0, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। अब 0,1 मतलब y1, ठीक है, 0,1 1,3, ओके। तो ये वाला लाइन बन गया है, इसको थोड़ा अगर एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, हमने कुछ गलती तो नहीं किया है? हाँ 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 हाँ, एक मिनट क्या, एक मिनट गाइस, एक मिनट। अगर y में 3 पुट करूं तो 3 - 2x = 1, तो 3 - 1 = 2x, -2 = 2x, x = -1, तो मैं इधर 1 कैसे लिख रहा हूँ, x = -1 होना चाहिए। तो गाइस इधर अपन जो गलती की है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 1 नहीं, ये -1 में कैलकुलेशन में गलती किया था, ठीक है, ये -1, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको इधर मिटा देते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इसको इधर मिटा देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट होगा, ठीक है, 3 लिख देते हैं इधर, ये पॉइंट 0,1 और -3 -1,3 -1 ये 3 का ये होगा -1,3, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक, ये वाला हो गया, ये वाला। अब लाइन के ऊपर उसका इक्वेशन का नाम लिख दो, तो ये वाला लाइन, ये वाला इक्वेशन 2y - x = 8, ये वाला y - 2x = 1। अब इधर बोला क्या, देखो अब इधर बोला गया है कि शेड द रीजन बाउंड बाय दीज लाइंस, ये जो दो लाइन बना, ये जो दो लाइन बना, ये दो लाइन से जो रीजन बाउंड, मतलब ये दो लाइन से जो रीजन बना है, दो लाइन से कौन सा रीजन बना है, ये दो लाइन से ये वाला रीजन नहीं बना, ये दो लाइन से ये वाला रीजन नहीं बना, एंड एक्स एक्सिस के साथ और ये दो लाइन के साथ, एक्स एक्सिस ये और पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये तीनों लाइन को मिलाकर ये वाला रीजन नहीं बना। इसी रीजन को शेड करने वाला है और बोला उसका एरिया फाइंड करो। ये क्या है, ये तो मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, इसलिए ये क्या है, एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा, ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा, ये एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही लगा दो इधर, वही लगा दो इधर भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट, 9 यूनिट। हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, हाइट होगा इधर अपना -4 हो जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब -4 सॉरी 4 होगा, अरे हाइट तो पॉजिटिव में आएगा ना, ठीक है, तो ये 18 यूनिट 18 स्क्वायर यूनिट्स ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, हमारा कुछ 18 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ये आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट्स शायद मेरे हिसाब से सही है। हाइट 4, ग्राफ थोड़ा रफली बना है तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये आंसर एक बार चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है, 18 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। बेस क्या होगा, इधर 1 इधर से 8 9, तो ठीक है, यह आंसर है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, हो गया। बस हमको दो इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन को हम उसका सॉल्यूशन निकाले, सॉल्यूशन के बाद ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक ट्रायंगल लिख रहा है उस रीजन के बाद, ट्रायंगल का एरिया निकाल दे और कुछ नहीं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं और तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। देखो बहुत आसान, पूरा सिंपल इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, देखो क्या है वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है, द एरिया, मैं पहले लिख देता हूं, of the triangle formed by the lines 2x plus 3y equal to 12, x minus y minus 1 equal to 0 and x equal to 0। ये क्या चीज है बताता हूँ, ये क्या चीज है बताता हूँ। इधर ऑप्शंस भी मैं तुमको दे दे रहा हूँ, चलो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ तो ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। 7 स्क्वायर यूनिट्स, देखो स्क्वायर यूनिट्स इधर रिपीट कर लेना, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, 6.5 स्क्वायर यूनिट्स, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई साहब। क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल है, वही क्वेश्चन पूरा उसका मौसी का बेटा है। क्या, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ये एक इक्वेशन दिया, ये एक इक्वेशन दिया, इन दो इक्वेशन से क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट करने के बाद, और ये जो x इक्वल टू 0 दिया, इसके बारे में बताता हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के बाद तुम्हारा जो भी ट्रायंगल निकलेगा, ट्रायंगल ही बोला ना, ट्रायंगल निकलेगा, ट्रायंगल का तुम एरिया फाइंड कर देना। अब तुमको ग्राफ प्लॉट करने के बाद दो जीरोस दिखेंगे, दो जीरोस, ठीक है, दो जीरोस दिखेंगे। अच्छा इधर ग्राफ भी दिया है क्या, अच्छा ग्राफ भी दिया है, अच्छा ग्राफ भी दिया है, बहुत बढ़िया, ग्राफ भी दिया है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ग्राफ भी दिया है अपने को। चलो क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया है, तो मैं तुमको ग्राफ दे देता हूँ। क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया है, क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया है भाई साहब, बहुत बढ़िया यार, क्वेश्चन में ग्राफ ग्राफ भी दे दिया है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में ग्राफ दिया है अपने को। चलो तो ये GO 1,0, ठीक है, ये मैं D बोल के इसको ये बोल देता हूँ 0,-1, ठीक है। ये इसको B बोल के बोल देता हूँ 0,4, इसको P बोल के बोल देता हूँ 3,2, इसको A बोल के बोल देता हूँ 6,0। ओके, तो ये वाला है पहला इक्वेशन का लाइन, और ये वाला है दूसरा इक्वेशन का लाइन, और ये वाला है दूसरा इक्वेशन का लाइन, ठीक है। ये तुमको ग्राफ दिया, इस ग्राफ से देखो तुमको दो दो इसमें तुमको क्या दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल्स दिख रहा होगा। पहली बात तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ये एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, ठीक। लेकिन कौन सा ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, इस चीज से पता चलेगा। x इक्वल टू 0, देखो कभी भी अगर x इक्वल टू, सपोज कोई ग्राफ है, x इक्वल टू अगर 0 दिया है मतलब y एक्सिस, अगर y इक्वल टू 0 दिया है कोई ग्राफ है तो x एक्सिस। ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो। क्या, अगर x इक्वल टू 0 दिया है कोई ग्राफ का, उसका y एक्सिस को मानेंगे, अगर y इक्वल टू 0 दिया है तो उसका x एक्सिस को मानेंगे। अगर सपोज x इक्वल टू तुमको 0 नहीं देके x इक्वल टू 3 दिया रहता, तो सपोज अगर इधर 3 है तो y का जहां 3 होगा उधर हम पुट करेंगे, उधर एक तो सीधा लाइन खींच देंगे। अगर y इक्वल टू सपोज 5 दिया रहता, तो अगर इधर सपोज x का 5 है तो हम इधर ऐसा लाइन खींचेंगे, ठीक है। सिंपली याद रखो, अगर x 0 तो y एक्सिस, y 0 तो x एक्सिस, तो इधर x 0 दिया मतलब y एक्सिस, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब इस ट्रायंगल का तुमको एरिया निकालना है, और उसका एरिया निकाल के शायद आंसर ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन ये तुम सॉल्व कर लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के सॉल्व कर लेना। होमवर्क क्या आंसर ही बता दिया, सब बता दिया कैसे करना है, बस 2-3 स्टेप, बस एरिया ही निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देख क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो।
इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है इस क्वेश्चन में, देखो पढ़ो सबसे पहले, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन, x का वैल्यू दिया है हमको 2, y का वैल्यू दिया है -3। वो बोला है कि इन चारों में से ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 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 कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है, y इक्वल टू -3 सेटिस्फाई करता है। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में पुट करेंगे 2 प्लस -3, 2 प्लस -3, 2 -3 इक्वल टू 1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये तो पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसको हटाओ भाई साहब। y -3 ही है ना, ओके। 2 प्लस -3 सेटिस्फाई नहीं हुआ, हटाओ इसको, ये तो नहीं होगा, ओके। सेकंड देखते हैं, x को 2 पुट करेंगे 4 प्लस y को -3 पुट करेंगे -15 प्लस है -15, तो इधर -15, तो ये -11 आ जाएगा, बिल्कुल -11 आ जाएगा। अच्छा, x को 2 पुट करते हैं तो 8, इधर करते हैं ना, x को 2 पुट करते हैं तो 8, y को -3 पुट करते हैं तो -30, तो क्या है -22 आ रहा है। हाँ भाई साहब, इधर ही -22 आ रहा है, -11 तो आ तो जा रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, और भी चेक कर लेते हैं। ट्विस्ट है, बता रहा हूँ, एक और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। x को 2 रखेंगे 4 माइनस प्लस 4 प्लस 3, तो ये तो 7 हो जाएगा, लेकिन ये उधर तो 1 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। अच्छा, ये वाला डी वाला चेक करते हैं। x रखेंगे 2, x रखेंगे 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 12 -14 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 14, तो इसका मतलब 14, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। ये देखते हैं 10 ये इक्वल टू 13 होगा, ठीक है, मतलब -13 है, उधर जाएगा +13 होगा, तो इसी हिसाब से, तो 10 -3 मतलब माइनस प्लस 3 क्या हो जाए 13। अरे भाई साहब, कौन सा राइट ऑप्शन है, ये भी सही हो रहा 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 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, हम तो कुछ गलती तो किया नहीं है। लेकिन इधर और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज तो दिया है, यूनिक सॉल्यूशन, इसके लिए मैं स्टार मार्क दिया हूं। ये बच्चे नहीं पढ़ते यूनिक सॉल्यूशन और कंफ्यूज रहते हैं। इन दोनों सेटिस्फाई तो कर रहा है एक्स वाई का वैल्यू, लेकिन दोनों में से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कैसे चेक करके, अलजेब्रिक मेथड से, a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 हुआ तो हो गया। अगर जब तुम इधर a1/a2 मतलब 2/4 क्या होगा, 1/2 इक्वल टू 5/10 हो जा रहा है, मतलब नॉट इक्वल, इधर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन इधर नॉट इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू है, मतलब ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, होगा तो ये, तुम इधर चेक कर लो क्या हो जाएगा, 1/5 नॉट इक्वल टू -4/-1 या फिर 4/1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये ऑप्शन क्यों राइट हुआ, ये ऑप्शन क्यों गलत। भाई ये सेटिस्फाई तो कर रहा था एक्स वाई का वैल्यू, किंतु यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन हमको इधर यूनिक सॉल्यूशन बोला है, और यूनिक सॉल्यूशन ये था, ये बस थोड़ा सा टिक लगा था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। और एक चीज देखो, और एक चीज इधर मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, और एक चीज मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर में क्या बताया था, एक बताया था मैंने आपको, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है एक, तो काफी क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज कर देते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए मैं वर्ड बता दे रहा हूँ। और अनकंसिस्टेंट सिस्टम, देखो कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब जिसका एटलीस्ट 1 0 होगा, 1 0 या 1 सॉल्यूशन, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सॉल्यूशन बना, कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट वाला आ जाएगा। इसके अंदर क्या, अनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन वाला ही रहेगा, ठीक है। यही बस थोड़ा सी, ये तुमको पहला लेक्चर में बताया, दूसरा लेक्चर में अभी तुमको पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि तुमको अभी सॉल्यूशन के बारे में बताया, सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या है वो सब पता है, ठीक है। अभी कंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, अनकंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या अनकंसिस्टेंट, मेरे हिसाब से इनकंसिस्टेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या अनकंसिस्टेंट, कुछ भी हो, इनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा।
ये इतना फर्क वाला नहीं है, तुमको क्वेश्चन में ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट दिया रहता है, तो देख लेना थोड़ा सा, अनकंसिस्टेंट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन करवा चुका, तो कोई मतलब नहीं रहता, बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब या अनकंसिस्टेंट का मतलब जानो, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आराम से तुम टैकल कर लोगे। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन। चलो, क्या है क्वेश्चन भाई साहब? क्वेश्चन है, इफ ए पेयर ऑफ if a pair of, ignore my handwriting, of linear equations is consistent, then the line will be, then the line, इधर लिख देता हूँ, will be ऑप्शन ए। और भी क्वेश्चन है क्या पर्पस? नहीं, ऑप्शन ए पैरेलल। इसके बाद मैं आपको जितना ही पढ़ाया हूँ वो सबका एक शॉर्ट समरी दे दूंगा, जो कि आपके बुक में भी वो टेबल के अनुसार है, इसलिए मैं भी सोचा देना सही रहेगा। एक टेबल के अनुसार पूरा हर एक चीज को, जब एल्जेब्रिकल और जो ग्राफिकल, ठीक है, ये दोनों चीज का मिक्सचर एक टेबल में पूरा कवर्ड है आपके एनसीईआरटी बुक में ही, तो वो मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट में पूरा समराइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा आज का लेक्चर एक ही बार में। ये है तीसरा ऑप्शन और ये है चौथा ऑप्शन, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि कंसिस्टेंट है, जो कि कंसिस्टेंट है, तो वो लाइन कैसे होगा? वो लाइन तीन तरह के लाइन पढ़े हैं, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल, एक कोइंसिडेंट। तो क्या होगा? कंसिस्टेंट मतलब क्या? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए उसका। कंसिस्टेंट मतलब क्या? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, या उनसे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो या तो वन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग, या फिर ये कोइंसिडेंट होगा, कंसिस्टेंट नहीं, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट। ओके, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल तो पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट जो भी, लेकिन पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि अपन को इधर कंसिस्टेंट पूछा है। बी ऑप्शन ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है। हाँ, कोइंसिडेंट होगा, लेकिन इंटरसेक्ट हर वक्त कोइंसिडेंट नहीं, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, हर वक्त इंटरसेक्टिंग नहीं, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तो कभी कभार इंटरसेक्टिंग, कभी कभार कोइंसिडेंट हो सकता है। तो मैं इधर आपको एक और एक टेबल में समरी पूरा बता दे रहा हूँ, वो आप देख लेना बढ़िया से, उसके बाद पूरा रिवाइज हो जाएगा हर एक चीज, ठीक है। मैं आपको इधर वीडियो कट करके, ताकि टाइम ना लगे, स्पीड करने से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मिनट्स ले जाते हैं, तो मैं इधर कट कर रहा हूँ, फिर आपको बता जाता हूँ वो टेबल बना के क्या होता क्या है टेबल, ठीक है। तो दोस्तों इधर क्या इस टेबल में ये बता रहा है कि मतलब तीन एग्जांपल लिया है, तीन एग्जांपल का a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाला है, रेशियोज को कंपेयर किया है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताया है। सपोज ये कोई एग्जांपल लिया, उसका a1/a2 इतना, b1/b2 इतना, c1/c2 इतना, जब उस रेशियो को कंपेयर किया तो क्या निकला? a1/a2 इज नॉट बराबर टू b1/b2। तो अगर जब a1/a2 नॉट बराबर, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा क्या, उसका a1/a2 कोई एक एग्जांपल लिया, सपोज कोई भी कुछ भी ले लिया है, तुम्हारे बुक में यही था तो मैंने यही ले लिया, तो a1/a2, b1/b2 लिया, c1/c2 लिया, रेशियोज को जब कंपेयर किया तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आया। देखो तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, और जब तीनों बराबर आते हैं तो ग्राफ में क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट अलजेब्रिक में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तीसरा कोई एक एग्जांपल ले लिया, उसका a1/a2, b1/b2, c1/c2, इधर क्या कंपेयर द रेशियोज किया, जब किया रेशियोज को, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 निकला। तो इसका मतलब ग्राफिकल में तो ये पैरेलल लाइंस, और अलजेब्रिक में ये नो सॉल्यूशन, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 तो हो गया, लेकिन नॉट इक्वल टू इधर 2/6 हो जाएगा, 2/6, बस नॉट इक्वल टू 2/6 या 1/3, ठीक है, 1/3 ऐसा कुछ, हाँ 1/3 हो जाएगा, 1/3, ठीक। तो ये एक समरी, जस्ट समरी था ये, मतलब रेशियोज का अगर ये हुआ,
ये तो बहुत एग्जांपल का पार्ट है, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। इधर से मेन पार्ट है, अगर रेशियो ये हुआ, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, अगर सारा बराबर था कोइंसिडेंट लाइंस, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, अगर दोनों बराबर रहा लेकिन c1/c2 नॉट बराबर तो पैरेलल लाइंस, ग्राफिकल में, नॉन ग्राफिकल मतलब अलजेब्रिक में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ग्राफिकल मेथड से निकालना पड़ा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन निकालना पड़ा। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। दिखाई नहीं दे रहा तो थैंक यू लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हम लिखेंगे ब्लैक में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। अगर तुम लास्ट तक रुते हो बोल रहा हूँ, रुके हो, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ नहीं पता मुझे। इसका और 2 लेक्चर आएगा, उसके बाद उसका चैप्टर खत्म। लास्ट लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम्स को होगा, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो अपना कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी और एक टॉपिक के ऊपर रहेगा। 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर, 2 या 3 वो प्लानिंग करूंगा मैं ठीक से। उसके बाद और एक आपका रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसके बाद ये चैप्टर रफा दफा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं किसी और नए वीडियो में और किसी नए लेक्चर में और किसी स्ट्रेटेजिक टिप्स या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखना, नमस्कार।